फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल द स्क्रीन स्टोरी पर। कहानी के शुरुआत में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है, वाइफ लाइक। इस कंपनी का काम था कि यह एक एंड्रॉयड वाइफ बनाता था। हूबहू इंसानों से मिलती जुलती हुई एक रोबोटिक वाइफ बनाता था जो अपने खरीदार के यहाँ उसकी पत्नी बन के रहती थी और एक पत्नी की तरह ही वो हर काम को अंजाम देती थी, चाहे वो खाना बनाना हो या घर के सारे काम हो, उसके हर ज़रूरत को पूरा करती थी। इतना ही नहीं, इसके दिमाग के अंदर अगर किसी मरे हुए इंसान की मेमोरी डाल दी जाए तो फिर वो ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से वो पहले की इंसान थी। इस एंड्रॉयड वाइफ को लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे थे, मगर यहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि एंड्रॉयड वाइफ को भी इंसानों के जैसा ही हक मिले, और इसके लिए वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एंड्रॉयड वाइफ को किडनैप करके उसे आज़ाद कर दिया करते थे। ऐसा करके वो एंड्रॉयड वाइफ का मदद करते थे। और इन सब से निपटने के लिए वाइफ लाइक कंपनी जो थी वो कुछ एजेंट बना कर रखी थी। उन एजेंटों का काम था कि जितने भी एंड्रॉयड वाइफ को अगवा किया जाता है उसे वह वापस ढूंढ करके कंपनी लाए। इन्हीं एजेंट्स में से एक एजेंट का नाम था विलियम, जो कि बहुत सारे एंड्रॉयड वाइफ को ढूंढ कर ला चुका था। इसके काम से खुश होकर के वाइफ लाइक कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक तुम्हारी वाइफ के जैसा ही एंड्रॉयड वाइफ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे हर ज़रूरत को पूरा करेगी। हालांकि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हारी वाइफ की मेमोरी उसके अंदर डाल दी है। और वो विलियम को बताता है कि इसके बाद तुम्हें अपने वाइफ की कमी तुम्हें महसूस नहीं होगी। इसके बाद विलियम उसे अपने घर ले आता है और उसे अपने वाइफ के कपड़े पहनाकर उसे चालू कर देता है। हालांकि वो एंड्रॉयड वाइफ अपना नाम ठीक से नहीं बता पा रही थी, लेकिन फिर विलियम उसे सब कुछ बताना और सिखाना शुरू कर देता है। और फिर विलियम को लगता है कि वक्त के साथ साथ वो सब कुछ सीख जाएगी। और फिर रात को दिखाया जाता है कि दोनों रात गुजारने के लिए अपने कमरे में जाते हैं। हालांकि विलियम पूरी रात उसके साथ गुजारना चाहता था, मगर उस एंड्रॉयड वाइफ को खुद को चार्ज करना था, इसीलिए वो खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। वो चार्जिंग रूम विलियम की पत्नी का ही होता है, इसलिए वहाँ विलियम के एंड्रॉयड वाइफ को उसकी असली वाइफ का डायरी मिलता है और उसके अन्य सामान भी मिलते हैं। अगले दिन सुबह में जब मेरीडेथ विलियम के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है, उसी समय न्यूज़ में दिखाया जाता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर मेरीडेथ विलियम से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। तब विलियम बताता है कि मैं एक एजेंट का काम करता हूं जो लोगों की जान बचाने का काम करती है। इसके बाद विलियम अपने ऑफिस चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि कंपनी में लोग उस किडनैपर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एंड्रॉयड वाइफ को किडनैप करके उसे ले जाता है। हालांकि अभी तक उनके मालिक का नाम भी उन लोगों को मालूम नहीं था। और काफ़ी छानबीन करने के बाद उस जगह का पता चल जाता है जिस जगह पर एंड्रॉयड वाइफ को अगवा करके रखा जाता था। कंपनी ये काम विलियम को देती है और कहती है कि तुम जाओ और सारे एंड्रॉयड वाइफ को आज़ाद करके ले आओ। इसके बाद विलियम उन सारे एंड्रॉयड वाइफ को आज़ाद करवाने के लिए उस जगह पर पहुंचता है। वो देखता है कि एक एंड्रॉयड वाइफ छत पर से कूद करके भाग रही है, तो विलियम उसे शॉक लगाकर पकड़ लेता है। इसके बाद विलियम अंदर जाता है तो वहाँ देखता है कि एक गुंडा बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और विलियम उसे आसानी से मार देता है। फिर वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है तो पता चलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा लैब है और वहीं आगे दिखता है कि एक व्यक्ति एंड्रॉयड वाइफ को दोबारा से डिजाइन करके आज़ाद कर रहा है। तब तक शायद और लोगों को पता चल जाता है। इसके बाद एक गुंडे को दिखाया जाता है कि वो एक एंड्रॉयड वाइफ के सर पे गन लगा करके विलियम को धमकाता है, मगर विलियम उसे समझाता है। उसके न समझने पर विलियम उसे गोली मारकर एंड्रॉयड वाइफ को आज़ाद करवा लेता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि घर पर मेरीडेथ अपने आप को चार्ज करने के लिए चार्जिंग बेड पर लेट जाती है और ऐसे में उसके सपनों का फंक्शन चल जाता है। और वहाँ उस सपनों की दुनिया में उसे एक ऐसे लड़के से मुलाकात होती है जो सपने में उसकी मदद करेगा। उस पहले सपने में वो लड़का मेरीडेथ को एक बर्थडे पार्टी दिखाता है, जिस बर्थडे पार्टी में एक लड़की आकर के मेरीडेथ से मिलती है। हालांकि उस बर्थडे पार्टी में विलियम भी मौजूद रहता है जो कि मेरीडेथ का वेलकम करता है। तभी एक लड़की आकर के मेरीडेथ से मिलती है और उसके साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते उसे एक नकाब पोस्ट के सामने भेज देती है। उस नकाब पोस्ट से मेरीडेथ पूछती है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में वो मास्क मैन मेरीडेथ को एक लाल परिंदे वाला कार्ड पकड़ा देता है और कहता है कि जब इस कार्ड को तुम देखोगी तो धीरे धीरे तुम सब कुछ जान जाओगी। इसके बाद फिर कंपनी का सीन दिखाया जाता है
जहाँ दिखाया जाता है कि विलियम सभी एंड्रॉइड्स को सही सलामत वापस ले आता है। यहाँ पर 2 सीनियर एंड्रॉइड वाइफ को दिखाया जाता है कि वो विलियम से नाराज है और विलियम को चिढ़ा रही है। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि मेरीडेथ सपने में उस व्यक्ति से मिलता है जो उसके सपने में मदद करती है और उससे वो अपने कामों की लिस्ट मांगती है। इसके बाद वो व्यक्ति मेरीडेथ को उसके सभी कामों की लिस्ट बताता है। इसके बाद मेरीडेथ बताती है कि मुझे सिलाई करने का बहुत मन कर रहा है, क्या वो मेरे कामों की लिस्ट में नहीं है। इसके बाद वो लड़का मेरीडेथ के मेमोरी में सिलाई करने का काम भी डाल देता है। सपने से बाहर आने के बाद मेरीडेथ वो कार्ड पर बने निशान को अपने एक तकिए पे सिल लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेरीडेथ साइकिल लेकर के बाहर घूमने के लिए निकलती है। तभी एक महिला को सामने पा करके वो साइकिल से गिर जाती है। तब वो महिला मेरीडेथ के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ याद करना होगा, और इसके बाद वो महिला वहाँ से चली जाती है। घर में आने के बाद मेरीडेथ विलियम को उस महिला के बारे में बताती है। तब विलियम उसे साफ करते हुए बताता है कि तुम्हें ऐसे औरतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें जो हैं वो एंड्रॉइड वाइफ से जलती हैं। कुछ देर के बाद मेरीडेथ उस तालाब को देखने के लिए जाती है, जो तालाब विलियम की पत्नी का स्पेशल तालाब था। पहली बार मेरीडेथ अपने आप को मेरीडेथ की जगह उसके वाइफ का नाम बताती है, विलियम के ओरिजिनल वाइफ का नाम बताती है। फिर वो अपने हाथों से बनाया हुआ वही तकिया जिस पर कि नकाबपोश के द्वारा गया लाल चिन्ह मेरीडेथ ने बनाया था वो विलियम को दिखाती है। हालांकि विलियम उस तकिए पर और तकिए पर सिलाई किए हुए उस चिन्ह की बहुत तारीफ करता है, मगर ऐसा लग रहा था कि विलियम इसे देखकर खुश नहीं है। इसके बाद विलियम बताता है कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तब उस वक्त तुम एक पार्क में बेंच पर बैठ के किताब पढ़ रही थी, और वो उस कहानी को बता रहा है। तभी मेरीडेथ सपने में उस जगह पे जाती है जहाँ का जिक्र विलियम कर रहा था। जब मेरीडेथ अपने आप को चार्ज कर रही थी तब वो विलियम की वाइफ की डायरी पढ़ने लगती है और अत्यधिक जाने के लिए फिर से वो सपने में जाती है। इसके बाद सपने में वो हेल्प करने वाला लड़का यह समझ नहीं पाता है कि मेरीडेथ के कुछ यादों को ब्लॉक कर दिया गया है, उसके कुछ मेमोरी स्लॉट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद वो लड़का उस ब्लॉक किए गए हुए यादों को दिखाने लगता है। इसके बाद उन यादों में से विलियम ने जिस जगह का जिक्र किया था उस जगह पे मेरीडेथ सपने में पहुंचती है, मगर वहां विलियम की जगह पर उसी नकाबपोश को दिखाया जाता है। इसके बाद वहां मास्कमैन बताता है कि इसी जगह से सब कुछ शुरू हुआ है, तुम अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करो। ये कहते हुए वह आगे बढ़कर मेरीडेथ को पकड़ लेता है। तभी मेरीडेथ अपने सपने से बाहर आ जाती है और देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है। विलियम उसे बताता है कि तुम्हें डर की वजह से तुम्हारी आंख खुल गई है, जरूर तुमने कुछ बुरा सपना देखा है। फिर जब मेरीडेथ सो जाती है तब विलियम वो लाल परिंदे वाला सिलाई किया हुआ तकिया कचरे के डब्बे में फेंक देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विलियम फिर से अगवा किए हुए एंड्रॉयड वाइफों को छुड़ाने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां देखता है कि एक एंड्रॉयड वाइफ जो खुद से भागी हुई थी और वो खुद से इंसानों की तरह अपना जीवन जी रही थी, मगर विलियम को इस बात का यकीन नहीं होता है और विलियम उसे अपने साथ चलने को कहता है। इस पर वो एंड्रॉयड वाइफ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं, और इतना कहते हुए वो दौड़कर खिड़की से बाहर कूद जाती है और अपने आप को मार देती है। इसके बाद उसी महिला को दिखाया जाता है जो मेरीडेथ के घर पर बैठी हुई थी, और जब मेरीडेथ से मिलती है और मेरीडेथ को मैं नाम से पुकारते हुए सुनती है तो वो खुश भी होती है, और वो बताती है कि विलियम जो तुम्हें बताता है एंड्रॉयड वाइफ के बारे में वो सरासर गलत है। मगर चुपके से मेरीडेथ उस महिला की बातों को रिकॉर्ड कर रही थी ताकि वो विलियम को सुना सके। वो महिला मेरीडेथ को बताता है कि केन तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। हालांकि केन के बारे में मेरीडेथ को कुछ मालूम नहीं होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि खिड़की से कूदकर जिस एंड्रॉयड वाइफ ने जान दिया था उस एंड्रॉयड वाइफ को वापस विलियम लेकर के अपने कंपनी में पहुंचता है, जहां से फिर से उसकी रिपेयरिंग होनी है। विलियम भी यह सोचकर हैरान था कि ये एंड्रॉयड वाइफ खुद से अपनी जान क्यों दे दी। इसके बाद वहीं दिखाया जाता है कि कंपनी में लगे बड़े बड़े टीवी के स्क्रीन पे एक एडवर्टाइज दिखाया जाता है जिसमें एंड्रॉयड बच्चे को लॉन्च करने की बात की जा रही थी, और ऐसा उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक ऐसा एंड्रॉयड बच्चा होगा जो कभी बड़ा नहीं होगा, और जिस पेरेंट्स को बच्चे नहीं हैं वो उस बच्चे को लेकर के अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के विलियम को परेशानी होने लगती है। इसके लिए जाकर के वो कंपनी के मैनेजर से मिलता है और विलियम उस एंड्रॉयड वाइफ के बारे में पूछता है कि वो क्यों अपना जान दे दी। इस पर मैनेजर बताता है कि हो सकता है इसे ले जाकर किसी ने दोबारा से डिजाइन कर दिया हो, इस बारे में तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर दिखाया जाता है कि मेरीडेथ असली मेरीडेथ की डायरी को दोबारा पढ़ना शुरू करती है, जिसमें एक प्रेमी का जिक्र होता है कि उससे वो बहुत प्यार करती थी और उसके साथ भागना चाहती थी, और इसके बाद फिर एक तकिए पर उस लाल परिंदे को बनाना शुरू कर देती है। तभी विलियम आता है और उसे लाल रंग के परिंदे को तकिए पर बनाता देख बहुत चिढ़ता है। अब मेरीडेथ विलियम को उस महिला के बारे में बताती है जो महिला उससे आकर के बात की थी, और उसका मैसेज भी विलियम को देता है।
उसका मैसेज सुनकर विलियम बौखला जाता है और मदद के लिए अपने एक साथी को बुलाता है और साथी को बताता है कि मैंने मेरिडेथ को केन से बहुत दूर रखने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने मेरिडेथ के सपनों को अपने काबू में कर लिया है। इस पर उसका साथी बताता है कि हमें केन का पता लगाने के लिए हमें भी मेरिडेथ के सपने में जाना होगा। इसके बाद वो लोग फिर से मेरिडेथ को उसके सपने में भेजते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक अजीब ही कपड़ा पहनकर मेरिडेथ एक भूतिया सी हवेली में जाती है और वहाँ दिखाया जाता है कि वही नकाबपोश फिर से मेरिडेथ के सामने आता है और इधर विलियम और उसके साथी मेरिडेथ के सपनों को कंप्यूटर पर देख रहा था। दिखाया जाता है कि सपने में नकाबपोश जब अपना नकाब हटाता है तो इधर टीवी पर बैठे हुए विलियम और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि केन ही है। सपने में एक जगह का पता देकर के नकाबपोश उसे मिलने के लिए बुलाता है। सपने से बाहर आकर मेरिडेथ केन के बारे में विलियम से पूछती है, मगर विलियम उसे कुछ नहीं बताता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विलियम उस पते पर पहुंच जाता है जहां पर नकाबपोश मेरिडेथ को मिलने के लिए बुलाया था। वहां पहुंचकर विलियम चाहता है कि उस नकाबपोश को मार दे, लेकिन जब वो गोली चलाता है बाद में देखता है कि वहां पर सिर्फ एक नकाब पहने हुए पुतला था। इसके बाद दिखाया जाता है जब विलियम घर आता है तो मेरिडेथ उसे एक डायरी देती है और बताती है कि यह मुझे दरवाजे पर मिला। अब मेरिडेथ के पास बहुत सारे सवाल थे जो विलियम से पूछ रही थी। तब विलियम उसे बताता है कि मेरी पत्नी को एक आतंकवादी ग्रुप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था और उसी प्रकरण में मेरी पत्नी की मौत हुई, इसलिए उन बुरी यादों को मैंने तुम्हारी मेमोरी में नहीं डाला। इसके बाद विलियम अपने साथी से बात करता है और बताता है कि केन ने मेरिडेथ के सपने को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, इसलिए मुझे दोबारा से उसे डिजाइन करने के लिए कंपनी में वापस भेजना होगा। ऐसा करने से पहले मैं एक बार मेरिडेथ के सपने में जाकर केन से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद विलियम का साथी मेरिडेथ और विलियम दोनों को एक साथ जोड़ करके दोनों को सपने में भेजता है। सपने में मेरिडेथ देखती है कि वह एक जंगल में है और वहाँ सामने से केन आ रहा है। तभी वहाँ पर उसी सपने में विलियम को भी दिखाया जाता है। विलियम मेरिडेथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद भागते भागते मेरिडेथ वो पार्टी वाले सपने में आ जाती है जहाँ पर उन दोनों सीनियर एंड्रॉइड्स को भी दिखाया जाता है जिसे आपने देखा था कि वो जो विलियम से काफ़ी चीट रही थी। इधर दिखाया जा रहा है कि विलियम और केन में काफ़ी मारपीट हो रही है और ये दोनों लड़ाई करते करते उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां मेरिडेथ भी है। इस पार्टी में लड़ाई करते हुए केन बार बार मेरिडेथ को सब कुछ याद करने के लिए कहता है और विलियम को भी केन चेतावनी देता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मेरिडेथ को एक न एक दिन सब कुछ याद आ जाएगा। यह सुनकर विलियम और गुस्सा हो जाता है और दोबारा से केन पर हमला करता है। विलियम केन को मारने ही वाला होता है, तभी मेरिडेथ की बैटरी ख़त्म हो जाती है और वो सपने से वापस आ जाती है। ऐसे में विलियम को भी उसके सपने से बाहर आना पड़ता है। सपने से बाहर आकर बहुत गुस्सा में वो कह रहा है कि थोड़ी देर और सपने में रहते तो बस मैं केन को मार ही देता। ये बात सुनकर के विलियम के साथी को भी गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों में एक समझौता हुआ था कि सपने में जाओगे तो तुम सिर्फ केन से बात करोगे, ना कि किसी की हत्या करोगे। और वो विलियम से नाराज़ हो जाता है और कभी ना फिर मदद करने की बात कहता है। फिर विलियम मेरिडेथ को बताता है कि मुझे तुम्हारी सारे यादों को ख़त्म करके दोबारा से डिजाइन करना होगा। हालांकि मेरिडेथ रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ मेरी यादों को मत मिटाओ, मगर विलियम दोबारा से उसे डिजाइन करने के लिए कंपनी में भेज देता है। वहाँ रीडिजाइन होने के बाद मेरिडेथ उस सीनियर एंड्रॉयड वाइफ से भी मिलती है, जहाँ वो लोग बताते हैं कि हम लोग अपनी पुराने यादों को वापस लाने के लिए एक दूसरे का हेल्प करते हैं। इसके बाद वो सीनियर एंड्रॉयड वाइफ जो हैं वो मेरिडेथ को बताती हैं कि वो जो किडनैपर कंपनियां हैं वो एंड्रॉयड को अगवा करके आज़ाद कर देते हैं। वो अच्छे लोग हैं, वो एंड्रॉयड वाइफ को नई ज़िंदगी जीने के लिए आज़ादी देते हैं और इसीलिए मैं बार बार जानबूझ करके पकड़ा जाती हूँ ताकि और एंड्रॉयड वाइफ्स को भी मैं मदद कर सकूँ। इसके बाद सीनियर एंड्रॉयड वाइफ ही बताती हैं कि ये लोग हमारी यादों को ज़रूर मिटा सकते हैं लेकिन हमारी सपनों को नहीं। इसके बाद सारे एंड्रॉयड्स वाइफ लेट जाती हैं और सपनों में एक दूसरे को अपना अपना डाटा भेजती हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेरिडेथ सपने में जाकर के उस मदद करने वाले लड़के से मिलती है। उस लड़के को मेरिडेथ बताती है कि मेरी सारी यादों को एक ऐसी जगह रख दो जहां से डिलीट नहीं किया जा सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेरिडेथ रीडिजाइन होकर के अपने नए यादों के साथ विलियम्स के घर आती है। हालांकि मेरिडेथ को सब कुछ याद रहता है, लेकिन विलियम के सामने वो कुछ ऐसा दिखाती है जैसे सचमुच में इसे कुछ याद नहीं। इसलिए वो फिर से खाना खाना, रहना, पहनना, सोना सब कुछ फिर से दोबारा सीखने लगती है। विलियम मेरिडेथ को सभी बात समझा ही रहा था, तभी विलियम का दोस्त वहाँ आता है। यह देखकर विलियम मेरिडेथ को अंदर भेज देता है और विलियम का साथी जो है वो बताता है कि उसे सारी सच्चाई मालूम हो गई है। मेरिडेथ कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं। मेरिडेथ और केन एक दूसरे से प्यार करते थे और तुमने मेरिडेथ को पाने के लिए केन का कत्ल किया है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। हालांकि ये बात सुनकर विलियम आग बबूला हो जाता है और अपने दोस्त को ही गोली चलाकर मार देता है। ये सब कुछ मेरिडेथ भी देख सुन लेती है।
और मेरिडेथ बताती है कि ये सब कुछ मैं पहले से जानती हूँ। अब कहानी का असली क्लाइमैक्स आता है। ये दिखाया जाता है कि जब पहली बार मेरिडेथ विलियम के घर आई थी, विलियम तभी से मेरिडेथ पर नज़र रखने लगा था और वो तभी से मेरिडेथ को पाना चाहता था और इसके लिए वो मेरिडेथ और केन का हमेशा पीछा करता था। इसके बाद एक दिन मौका देखकर विलियम उस दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और केन को मार देता है और मेरिडेथ को अपने घर ले आता है। लेकिन मेरिडेथ तो उसकी वाइफ थी ही नहीं। विलियम मेरिडेथ को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन मेरिडेथ विलियम से नफरत करता था क्योंकि विलियम ने ही केन को मारा। लाख कोशिश करने के बाद भी जब मेरिडेथ विलियम की नहीं हुई तो विलियम एक दिन उसी लाल परिंदे वाले तकिए से मेरिडेथ का मुंह बंद करके मार देता है और उसकी उंगली में एक अंगूठी डाल दी ताकि सभी लोगों को पता चले कि मेरिडेथ विलियम की वाइफ थी। और जब विलियम को मेरिडेथ का एंड्रॉयड वाइफ मिला तो उस मेरिडेथ में सिर्फ वही यादें थी जो यादें सिर्फ मेरिडेथ को पसंद थी। अब फ्लैशबैक से बाहर दिखाया जाता है कि विलियम इन सारी बातों को सुनकर काफ़ी हैरान है कि आखिर मेरिडेथ को ये सारी बातें कैसे पता हुई। विलियम मेरिडेथ को मनाने की कोशिश करता है। उसने कहा, तुम्हें मैंने एक नई ज़िंदगी दी है और एक ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी में ना तुम कभी बीमार होगी ना तुम कभी बूढ़ी होगी। लेकिन मेरिडेथ को विलियम के बातों का कोई असर नहीं होता है क्योंकि मेरिडेथ को अब अपने प्रेमी केन की हत्या का बदला लेना है। इसके बाद मेरिडेथ अपनी पूरी ताकत लगाकर विलियम पर हमला करती है और विलियम को बहुत मारती है और इसके बाद एक और बात को उजागर करती है कि अगवा करने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि मेरिडेथ ही है जो सभी एंड्रॉयड वाइफ को आज़ाद करवा रही थी। अब मेरिडेथ उसी लाल परिंदे वाले तकिया को लेकर के विलियम का मुंह दबाती है। जिस तरह से विलियम ने मेरिडेथ को मारा था ठीक वैसे ही मेरिडेथ भी विलियम को मारती है और अपनी अंगूठी भी उसी तकिए पर रखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेरिडेथ सभी एंड्रॉयड वाइफों के बीच एक लीडर बनकर सामने उभरती है और सबों से वादा करती है कि अब आप लोग सभी आज़ाद हैं। इधर कंपनी में दिखाया जाता है कि कंपनी का मैनेजर बहुत ही नाखुश है और वो कहता है कि जिसने भी हमारे सबसे प्यारे एजेंट विलियम को मारा है उसे ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलेगी और उसको पकड़ने के लिए वो विलियम का ही एक एंड्रॉयड विलियम दिखाता है। इसके बाद विलियम का नकल यानी कि एंड्रॉयड विलियम दिखाता है कि मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। और इधर एंड्रॉयड वाइफ मेरिडेथ टीवी पर एंड्रॉयड विलियम को देखकर कहती है कि आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। ये थी इस फिल्म की एंडिंग। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने सोचा है कि कभी ऐसा हो? एंड्रॉयड फ़ोन तो हम लोगों के हाथ में है, लेकिन अगर कहीं एंड्रॉयड वाइफ भी सचमुच में आ जाए तो ये होगी ना बहुत ही अप्राकृतिक बात। तो ये तो फिल्म थी और फिल्म में कल्पनाओं की उड़ान होती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।